नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। पाठ 8 हिंदी जो पाठ 2 आगे देखेंगे। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। लखपत जो खूब ज जूનું સ્થળ છે। ગુરુ નાનક की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। ત્યાં गुरुद्वारा आवेलू છે। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्ण अवस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। जूનું થઈ ગયું છે, जीर्ण अवस्था में पहुंची તેમ છતાં એ खूब ज જોવાલાયક છે। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। पानंद्रो जो है ये खनिज संपत्ति માટે ખૂબ જ प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का ये केंद्र है और विद्युत निर्माण केंद्र પણ છે। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। हाजीपीर जो है मुसलमानों માટે श्रद्धाનું केंद्र છે। यहाँ पीर की मजार है, ત્યાં पीरनी दरगाह છે। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक शीर्षक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, बाढ़ाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। भुज ये कच्छનું मुख्य केंद्र है, मुख्य नगर है। आयना महल, प्राण महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। भुज में ये सारे स्थल है। सन 2001 के भूचाल में इसे खंडित किया, जो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। भूकंप जे आव्यो तो 2001 में एना कारणे खंडित थई गयुं, तेम छतां पण फरीथी एનું पुनर्निर्माण करवामां आव्युं અને फरीथी એને सुंदर बनावी देवायुं। भुज के उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है, कालो डूंगर है। ત્યાં पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। त्यानी प्रजा जो हस्तकला है उद्योग मेन एनी जानकारी अपने મળે છે। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है। जैसल तोरल की स्मृति में एक मंदिर बनेલું છે, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। ત્યાંથી આપણે आदिपुर ने गांधीधाम જઈ શકીએ છીએ। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। सूरजबारी नामનું स्थान જે છે ત્યાંથી આપણી કચ્છની યાત્રા પૂરી થાય છે। जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है, जो આપણને ભૂલી ન શકાય એવી યાદો આપણા માટે છોડી જાય છે। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, એટલે कच्छ ना જોયું તો કશું જ નથી જોયું। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। कोई पण ऋतुमां આપણે ત્યાં જઈ શકીએ છીએ અને તેનો આનંદ લઈ શકીએ છીએ। अनुवादक છે મહેશભાઈ ઉપાધ્યાય। अब विद्यार्थी मित्रों, पाठ आपको समझ में आ गया है। आपको उसके शब्दार्थ लिखने हैं। अभ्यास में निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य लिखिए। मरुभूमि, रेगिस्तान यानी रण, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। कच्छ के 3 बड़े शहर, कच्छना 3 मोटा शहरों जो આપણે પાઠમાં પડી ગયા એમાંથી જોઈને તમારે લખવાનું છે। कच्छ में स्थित धार्मिक स्थळों કયા કયા છે એ લખવાનું છે। कच्छ के ऐतिहासिक स्थल, कच्छना ऐतिहासिक स्थळों કયા કયા છે પાઠમાંથી જોઈને લખવાનું છે। પાઠમાં બહુ સરસ રીતે બધું સમજાવેલું છે। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। તમે પ્રવાસમાં ક્યાંય ગયેલા हो तो એનું વર્ણન તમે તમારા શબ્દોમાં हिंदीમાં કરવાનું છે। आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। एक पत्र लेखन करવાનું છે। જે તમે કોઈ यात्रा કરી હોય એના વિશે લખતો પત્ર તમારા મિત્રને લખવાનો છે। दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। सितारा, हाथी, चिराग, पाठशाला આ શબ્દો પરથી તમારે પહેલી એટલે ઉખાણા બનાવવાના છે। જેના अर्थ જે હોય સિતારા, હાથી, ચિરાગ, પાઠશાલા એવો થતો હોય। स्वाध्याय જોઈશું। शब्दकोश के क्रम में लिखिए। बराबर, शब्दों તમારે शब्दकोशના क्रमમાં ગોઠવવાના છે। इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। જે राजनीतिक शब्दों છે એવા એ શબ્દોને તમારે અહીંયા सूची बनावવાની છે, यादी बनावવાની છે ખાલી। नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आ બધા વિશેષણો આપેલા છે એના તમારે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના છે। दयावान, तो स्वामी विवेकानंद बहुत दयावान थे।
ठीक है, इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिरण नदीની પશ્ચિમ બાજુએ સુરત દાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે। સંધ્યા ટાણે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે। तो हिरण नदी की पश्चिम की ओर सूरज दादा विदा हो रहे हैं। इस तरह से आपको हिंदी में लिखना है। अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। અહીંયા એક વાર્તા આપેલી છે જે અધૂરી છે, પછી એને તમારે તમારી રીતે આગળ વધારવાની છે कि एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम, आपको जो नाम लिखना है वो लिख सकते हो और कहानी को आप अपने हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। कच्छ के बारे में अधिक जानकारी दीजिए। कच्छ के दर्शनीय स्थलों के चित्र इकट्ठे कीजिए। कच्छ की यात्रा का आयोजन कीजिए जिसमें साथ में ले जाने की चीज़ों तथा यात्रा के स्थानों का क्रम बनाकर यात्रा का नक्शा रूपरेखा तैयार कीजिए। अपने ज़िले के दर्शनीय स्थलों के चित्र तथा उनकी विशेषताओं का प्रकल्प कार्य करवाइए। ठीक है, ये सब आपको बैठे बैठे अपने हिसाब से प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपको ये सारा स्वाध्याय और शब्दार्थ वगैरह सब नोट में अच्छी तरह से लिखने हैं और आगे आने वाली परीक्षा एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी है। अभी बाद में इसको आपको जानकारी दी जाएगी। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।